नमस्कार साथियों, आज 8 जून है। बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस की तरफ। पहले सवाल को देखते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में नए इको टूरिज्म पार्क को विकसित करने की घोषणा की गई? इको टूरिज्म पार्क की बात हो रही है। ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो जिलों की नगरी उदयपुर में पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नया इको टूरिज्म पार्क विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए हाल ही में किस नए पोर्टल की शुरुआत की गई? ऑप्शन है राज रोजगार पोर्टल, युवा सबल 2.0, मुख्यमंत्री युवा कौशल पोर्टल या फिर राज अवसर पोर्टल। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसके अंदर देखिए, इस पोर्टल के जरिए जो राज्य के बेरोजगार युवाओं को निजी और सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की सीधी जानकारी और ट्रेनिंग के अवसर मिलने वाले हैं। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? तो इसके अंदर राज रोजगार पोर्टल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाल ही में जारी नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य जिनको शॉर्ट में एसडीजी बोलते हैं, इंडेक्स के अंदर राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? 10वां, 12वां, 15वां या फिर 18वां? इनके अंदर कौन सा ऑप्शन राइट है? दोस्तों, नीति आयोग की जो ताज़ा रिपोर्ट है, इनके अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा और जो लैंगिक समानता है, इनके मानकों में सुधार के साथ में राजस्थान 15वें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसके अंदर राजस्थान के किस खिलाड़ी ने हाल ही में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन अवनी लखेरा, दिव्यांश सिंह पंवार, राहुल जांगिड़ जो कि भारोत्तोलन के अंदर है और प्रियांश जो कि तीरंदाजी के अंदर है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए? तो इसके अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाला है जो है ऑप्शन नंबर सी राहुल जांगिड़, जो भारोत्तोलन के अंदर है। और राजस्थान के जो उभरते हुए खिलाड़ी है राहुल जांगिड़, इसने भारोत्तोलन यानी कि जो इसको बोलते हैं वेट लिफ्टिंग के अंदर शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल इसने जीता है। राजस्थान के किस अभ्यारण्य को हाल ही में नया टाइगर कॉरिडोर बनाने के लिए मंजूरी मिली है? टाइगर कॉरिडोर की बात हो रही है। ऑप्शन है सरिस्का, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरू उद्यान और ताल चापुर। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? तो पहले सरिस्का और फिर रणथंभौर, उसके बाद में कुंभलगढ़ को टाइगर्स के सुरक्षित मूवमेंट के लिए एक नई कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की है जो मंजूरी मिल गई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राइट आंसर होने वाला है। नया टाइगर कॉरिडोर बनने वाला है। और दोस्तों, अब वक्त है आज के सवाल का, जिसका जवाब आपको जो कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं हमारे कितने दोस्त इसका सही जवाब दे पाते हैं। आज का सवाल क्या है? राजस्थान के किस प्रसिद्ध बांध पर राज्य का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी कि पानी पर तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन हैं जवाई बांध जो कि पाली के अंदर है, बिसलपुर बांध है टोंक के अंदर, आना सागर झील बांध है अजमेर के अंदर, माई बजाज सागर बांध है बांसवाड़ा के अंदर। इसका जो भी सही जवाब है आप सभी कमेंट करके बताइए। जिसका जवाब सबसे पहले और सही होगा उसका कमेंट हम इस वीडियो में पिन करने वाले हैं। तो फटाफट अपने जवाब कमेंट कीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? 5, 6, 7 और 8। ये आपके ऑप्शन है। सुरक्षित भोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल ये कितने जून को मनाया जाता है? ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 7 जून को मनाया जाता है, जिसका असर है जो आज 8 जून के अखबारों की मुख्य सुर्खियों के अंदर रहा भी है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत है जो अब सरकारी स्कूलों में हफ्ते के कितने दिन दूध दिया जाता है? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या फिर सभी स्कूली कार्य दिवस यानी कि डेली? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होने वाला है। अब सभी स्कूली कार्य दिवस के अंदर है जो बजट घोषणा के अंदर जो सरकारी स्कूल है इनके अंदर कक्षा 1 से लेकर 8 तक बच्चों को जो पोषण के लिए रोजाना डेली दूध उपलब्ध है जो अब करवाया जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े। हाल ही के अंदर देश की पहली कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा की हेरिटेज ट्रेन राजस्थान के किस रूट पर शुरू की गई है? ऑप्शन ए जयपुर से अजमेर, मावली से मारवाड़ जंक्शन, जोधपुर से जैसलमेर और कोटा से उदयपुर। इनके अंदर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है? चलिए अब कुछ हिंट आपको दे देता हूँ। ये ट्रेन पूरी तरीके से जो हेरिटेज लुक के अंदर बनाई गई है, जो अरावली की वादियों से होकर गुजरती हैं और पर्यटकों की आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है। तब कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी मावली से मारवाड़ जंक्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होने वाला।
जो कि देश की पहली कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा की हेरिटेज ट्रेन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक ईपीआई में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? 120, 150, 168 और 174 इनमें से कौन सा स्थान है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक के अंदर? तो पर्यावरण के विभिन्न मानकों पर जारी वैश्विक सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है इसमें सुधार की भारी जरूरत बताई गई है और इसके अंदर अभी है जो 176वां स्थान है जो भारत को मिला है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव यानी कि डेजर्ट फेस्टिवल का सफल आयोजन किया गया? ये सवाल आप सभी बता सकते हैं वैसे, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। क्योंकि आप जानते हैं मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? संस्कृति और पर्यटन को जो बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर के धोरों पर हर साल इस भव्य महोत्सव का आयोजन होता है, जैसा कि आप सभी को पता है, और इस बार भी जैसलमेर के अंदर हुआ है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किस समाज सेवी को राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन होने वाला है जितेंद्र कुमार सोनी, श्याम सुंदर पालीवाल, सुमेधा शर्मा या फिर रामलाल जाखड़। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? तो राजसमंद के पिपलात्री गांव, कौन सा गांव है? राजसमंद का पिपलात्री। पिपलात्री गांव है, इसके अंदर पर्यावरण और बेटी बचाओ अभियान के लिए जो प्रसिद्ध है, कौन है? श्याम सुंदर पालीवाल। इनको प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये तो आप सभी को वैसे पता होगा। ऑप्शन है आपके संजय कुमार श्रोत्रिय, भूपेंद्र सिंह, आलोक राज या फिर हरि प्रसाद वर्मा। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन राइट है? आरपीएससी राज्य में जो प्रशासनिक और अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों की परीक्षाएं आयोजित करवाने वाली ये जो मुख्य संस्था है, तो अब इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान के अंदर? तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है, संजय कुमार चौधरी, जो कि आरपीएससी के अध्यक्ष हैं वर्तमान के अंदर। बात करें आलोक राज की, तो ये है आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष। इस बोर्ड के हैं आरएसएसबी यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में G20 के तहत डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक राजस्थान के किस शहर में आयोजित हुई? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर जो वैश्विक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सुरक्षा की जो चर्चा की गई है वो जयपुर के अंदर की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आज के अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत अब कितने दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है? 100 दिन, 125 दिन, 150 दिन और 80 दिन। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अब इसको ध्यान से समझिए। 125 दिन का जो शहरी रोजगार की बात हुई है, तो अब शहरों के अंदर भी जो गरीब और वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। पहले ये ग्रामीण इलाकों के अंदर थी, लेकिन अब शहरों के अंदर भी इसको शुरू कर दिया गया है। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन जो कि राजस्थान की हर भर्ती के लिए उपयोगी हैं। खासकर सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल के अंदर इस बार थोड़ा पेपर का पैटर्न बदला गया है। तो आज के बाद से हम डेली करंट अफेयर के वीडियोस इस चैनल पर शुरू कर रहे हैं, डेली सुबह 6 बजे। तो अगर आप डेली हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।